Hello everyone, I am Ritika Jusgar, Assistant Professor IT Department. So in Unit 5, we already discussed what is meant by hierarchical clustering and the types of hierarchical clustering. So in this clustering technique, there are two approaches are present, that is the agglomerative hierarchical clustering and the divisive hierarchical clustering. Okay, so by using this type of approaches, we can develop our dendrogram or the hierarchical structure. Okay, so for that purpose, how we can develop our dendrogram or how we can create the hierarchical tree-like structure by using agglomerative or divisive approach. Okay, so for that purpose, there are some performance measurements are used in clustering. Okay, so in this video, we discuss about what are the performance measurements are used in the clustering to develop the dendrogram by using agglomerative or divisive, and we also discuss one example based on the single linkage method, complete linkage method also. Okay, so let us discuss these performance measurements in clustering with examples. These are performance measures in clustering. So as we have seen, the closest distance between the two clusters is used in the hierarchical clustering. Okay, अगर उससे भी नियर वाले अगर पॉइंट्स आते हैं, तो ये वाला देखो, ये ज्यादा नियर वाला पॉइंट है, सो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हर टाइम हियरार्किकल क्लस्टरिंग में हमें क्लोजेस्ट पॉइंट या फिर यूक्लिडियन डिस्टेंस पता करना होगा. So there are various ways to calculate the distance between the two clusters. Okay, यूक्लिडियन डिस्टेंस है, मैनहट्टन डिस्टेंस है, ओके, मिनकॉस की डिस्टेंस है. ओके, सो हम परफॉर्मेंस मेजर्स के अंदर, so there are various ways to calculate the distance between two clusters. So these ways decide the rules for clustering. So these measures are called as a linkage method. Okay, दो डेटा सेट को के बीच का डिस्टेंस अगर हमें पता करना है, so this is the linkage method. So linkage methods के अंदर कौन सा मेथड्स आते हैं? लिंकेज मेथड्स क्या है? सो सिंगल लिंकेज है, कंप्लीट लिंकेज है, एवरेज लिंकेज है और सेंट्रॉइड लिंकेज. ओके, सो सिंगल लिंकेज के अंदर क्या है? सो इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लस्टर. तो ये क्या करेगा? दो क्लस्टर्स के अंदर के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा क्लस्टर है? ये वाला एक पॉइंट और ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. सो दिस इज अ सिंगल लिंकेज. देन कंप्लीट लिंकेज क्या होगा? इट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ टू डिफरेंट क्लस्टर. ये दो डिफरेंट क्लस्टर्स है, इसमें से फारदेस्ट पॉइंट्स कौन से है? तो ये वाला है कि और ये वाला है, सो इसका डिस्टेंस होगा. देन एवरेज लिंकेज, तो ये एमसीक्यू टाइप में आप लोगों को पूछ सकते हैं ये छोटे पॉइंट्स. एवरेज लिंकेज क्या होगा? इट इज द लिंकेज मेथड इन विच द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ डेटा सेट is added up and then divided by the total number of data set to calculate the average distance between the two clusters. So इसका मीनिंग क्या होगा? हर एक जो भी डेटा सेट है उसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उसका जो भी आंसर होगा उसका एवरेज निकालेंगे टू क्लस्टर्स का. ओके, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी टू क्लस्टर्स मीन्स यहाँ पे देखो ये डेटा, हाँ, ये हर एक पॉइंट बीच का डिस्टेंस जो भी आएगा उसका एवरेज निकालेंगे. जो एवरेज क्या होगा? दो जो डिफरेंट क्लस्टर्स से उनका डिफरेंस होगा. ओके, ये पूरा रेड पॉइंट और ये वाला जो रेड पॉइंट है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस. देन सेंट्रॉइड लिंकेज क्या होगा? जैसे हमने के मींस क्लस्टरिंग के अंदर सेंट्रॉइड कंसीडर किया था, तो कहीं पे भी हम सेंट्रॉइड को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर जो हमारे डेटा पॉइंट्स है उसमें से ही हम कोई एक डेटा पॉइंट को सेंट्रॉइड कंसीडर कर सकते हैं. तो के मींस क्लस्टरिंग के अंदर हमने क्या किया था? कोई भी प्लेस के ऊपर सेंट्रॉइड कंसीडर किया था और उनका डिस्टेंस फाइंड आउट किया था. सो दिस इज द सेंट्रॉइड लिंकेज. सो इट इज द लिंकेज मेथड इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द क्लस्टर इज कैलकुलेटेड. सो यहाँ पे एक ब्लू वाला सेंट्रॉइड है और येलो वाला सेंट्रॉइड है, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा सेंट्रॉइड लिंकेज. सो यहाँ पे जितने भी मेथड्स दिए हैं, सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इसमें से कोई भी मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से. ओके,
अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है क्लोजेस्ट वाले पॉइंट का, सो हम इस तरह से क्लोजेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ये वाले क्लस्टर का क्लोज पॉइंट कौन सा है, ये वाले क्लस्टर में से क्लोज वाला कौन सा है, सो इन दोनों का डिस्टेंस, देन कंप्लीट लिंकेज फारदेस्ट वाला। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी टू क्लस्टर्स, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। सो यहाँ पे देखो, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सो नीड टू डिफाइन अ डिस्टेंस डी पी क्यू बिटवीन द ग्रुप्स गिवन अ डिस्टेंस मेजर्स डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस। सो कॉमनली यूज डिस्टेंस मेजर्स। सो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी और क्यू में से, सो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सिंगल लिंकेज के लिए क्या, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी P and Q, that is X and Y. For X in a P and Y in a Q, that is the single linkage. Average linkage के अंदर उसका average लेना पड़ेगा। Okay, 1/2. Okay, means जितने भी number of हमारे पास डेटा सेट है उसका average divided by 2 करना पड़ेगा। Okay, so हम ये example में बताती हूँ आप लोगों को। D3 के then maximum, okay, maximum distance D of X comma Y for X in a P and Y in a Q, that is the complete linkage. And centroid linkage के लिए हमें mod लेके उसका वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ सेंट्रॉइड मेथड। सो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंगल लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज और एवरेज लिंकेज का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो सेम है सिंगल लिंकेज कंप्लीट लिंकेज के जैसा, बस यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज अ मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस है उसका ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जितने भी यहाँ पे 1 अगर 2 आते हैं सो डिवाइडेड बाय 2। ओके, एवरेज जैसा। सिंगल लिंकेज क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट मेंबर ऑफ द टू क्लस्टर्स। कंप्लीट लिंकेज, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेंबर दैट आर फारदेस्ट अपार्ट, दैट इज द मोस्ट डिसिमिलर। एवरेज लिंकेज, this method involves looking at the distance between all the pairs and average all these distances. Okay, all these distances, this is called as the unweighted pair group mean averaging. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सिंगल लिंकेज एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, एग्लोमरेटिव हिरार्की का क्लस्टरिंग क्रिएट करनी है by using the single linkage. Okay, so here we have a example, find the clusters using the single link techniques. We use the Euclidean distance and draw the dendrogram. So हमें क्या करना है, ये जो भी हमारे पास डेटा सेट गिवन है उसमें से यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करके हमें डेंड्रोग्राम क्रिएट करना है इन द एग्लोमरेटिव हिरार्किकल क्लस्टरिंग। ओके, सो क्लियर। सो यहाँ पे देखो पॉइंट्स दिए हैं डेटा सेट से, हमारे पास 6 डेटा सेट्स गिवन है, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हैं, वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ओके, तो नेक्स्ट ये जो वैल्यूज है हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको प्लेस किया है ये ग्राफ के अंदर। ओके, सो फर्स्ट वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, 0.40 मीन्स यहाँ पे होगा 0.53। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्लियर आया समझ में यहाँ तक, कुछ डाउट है? यस और नो? विच पार्ट? यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, डेटा सेट्स गिवन है P1, P2, P3, P4, P6, P5 एंड P6, जो हमारा एग्लोमरेटिव हिरार्किकल क्लस्टरिंग था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्लस्टर जो मीन्स व्हाट, ये हमारे डेटा सेट से इसको हमने क्लस्टर किया है। ये दो एक क्लस्टर है, देन ग्रीन वाला सेकंड क्लस्टर है, एंड देन होल सबका मिला के एक ब्लू क्लस्टर है। तो हमें इस तरह से हमें क्या करना है, एक डेंड्रोग्राम क्रिएट करना है बाय यूजिंग दिस एग्लोमरेटिव मेथड। ओके, सो हमें उसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, जो भी हमारे पास ये डेटा सेट गिवन है, ओके, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। ओके, सो उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। सो हमें सिंगल लिंकेज मेथड क्या करती है कि हमें क्या करना है, जो भी डेटा सेट से उसमें से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हम क्या करेंगे, एक क्लस्टर में डालेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो एग्लोमरेटिव के अंदर हमने किया है यूज कि
यहाँ पे जो पूरा क्लस्टर है इसमें से मिनिमम डिस्टेंस किसका है, इसका मिनिमम डिस्टेंस है, सो इसका एक क्लस्टर बन गया। यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है, इसका एक हमने क्लस्टर किया, तो ये क्लस्टर है और ये ग्रीन वाला क्लस्टर है। ओके, सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। सो ये होल सेट को हमने क्या किया है, एक ही क्लस्टर में डाला है। सिमिलरली हमें क्या करना है, ये एग्जाम्पल में भी उस तरह से क्लस्टर को क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डेटा है, ये इसको हमने ग्राफ के अंदर प्लेस किया। तो ये हमारे डेटा पॉइंट्स होंगे P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिस्टेंस। सो कैलकुलेट द यूक्लिडियन डिस्टेंस, क्रिएट द डिस्टेंस मैट्रिक्स। तो हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना है, डिस्टेंस मैट्रिक्स। ओके, डिस्टेंस क्या होगा, x, y, a, b। ओके, सो हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस x माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस वाई भी यूज कर सकते हैं, x1 माइनस y1, x2 माइनस y2 ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें किस में से फाइंड आउट करना है, अगर P1 P2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, P1 एंड P2 का डिस्टेंस, हर एक पॉइंट्स का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो P1 कितना है 0.4 माइनस P2 कितना है 0.22, ओके, होल स्क्वायर आएगा प्लस 0.53 माइनस 0.38 होल स्क्वायर। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो हमें इन दोनों के बीच का P1 और P2 का डिस्टेंस कितने मिलेगा, यहाँ पे 0.23। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, सिमिलरली हमें क्या करना है, रिमेनिंग जो भी पॉइंट्स है, अभी डिस्टेंस मैट्रिक्स कैसे होगा, इस तरह से मैट्रिक्स बना है। मैट्रिक्स पता है आप लोगों को, रो में वैल्यूज होंगे, कॉलम। सो रो P1 और P1 का डिस्टेंस 0 होगा, P2 का डिस्टेंस 0, सो यहाँ पे सारा 0 लिखा है। देन P2 और P1 का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 0.23। सेम हमें देन P3 और P1 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन P3 एंड P2 का डिस्टेंस। ओके, सो बाय यूजिंग दिस यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑल दिस पॉइंट। मींस हर एक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, P1 टू P5 का भी पता होना चाहिए, P1 टू P2 का डिस्टेंस। ओके, तो हमने क्या किया है, सारे वैल्यूज को पुट किया है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोअर बाउंड ही हमने लिखा है, यहाँ पे अपर बाउंड नहीं लिखा है। अपर बाउंड भी क्या होगा, सेम ही होगा ना, यस और नो? जो P3 और P2 का डिस्टेंस है, अगर यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो P3 और P2, सो यहाँ पे भी 0.15 ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे बस लोअर बाउंड लिखा है, क्योंकि बोथ द केसेस में P3 P4 कंसिडर करो या फिर P4 P3 कंसिडर करो, आंसर तो सेम ही मिलेगा हमें। ठीक है, all the data points, yes, same formula we have to use for all the data points, P1 to P3, P1 to P2, P1 to P4, P1 to P5 and P1 to P6। same for P2 to P1 का डिस्टेंस तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, देन P2 to P3 का फाइंड आउट करना पड़ेगा, P2 to P4। ओके, सेम ही आंसर मिलेगा। ओके, देन सो नेक्स्ट क्या करना है, हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। ये जो पूरा डेटा सेट से गिवन वैल्यू, सो मिनिमम डिस्टेंस किसका है यहाँ पे 0.11, दैट इज P3 और P6 का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम है। P3 एंड P6 का डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। ओके, कंपेयर टू दी ऑल द डेटा पॉइंट्स। सो 3 और 6 क्या मिनिमम डिस्टेंस है, सो इसको हम क्या करेंगे, एक क्लस्टर में डालेंगे। तो डेंड्रोग्राम क्या कहाँ पे होगा हमारा, फिर ये वाला डेंड्रोग्राम बनेगा हमारा। ओके, 3 और 6 दोनों कनेक्टेड होंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, P3 और P6 को क्या किया हमने, एक क्लस्टर में डाला है। ओके, एक क्लस्टर। सो ये जो क्लस्टर है इसको हमें दूसरों के साथ कंपेयर करना है। सो 3 और 6 का मिनिमम डिस्टेंस 1 का कितना है, 3 और 6 का डिस्टेंस 2 से कितना है, 3 और 6 का डिस्टेंस 4 से कितना है, और 3 और 6 का डिस्टेंस 5 से कितना है। क्योंकि 5 एक डिफरेंट क्लस्टर है, 2 एक डिफरेंट क्लस्टर है, 1 एक डिफरेंट क्लस्टर है, 4 एक डिफरेंट क्लस्टर है, और 3 और 6 मिला के एक क्लस्टर है। ठीक है, सो ये दोनों का मिला के एक क्लस्टर से हमें क्या करना है, रिमेनिंग जो डेटा पॉइंट्स है उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे P3 और P6 हमने कंसिडर किया है। सो टू अपडेट द डिस्टेंस मैट्रिक, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम P3 टू P6। सो P3 टू P6 का P1 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, P3 टू P6 का P2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करने पड़ेगा, P3 टू P6 का P4 का डिस्टेंस, और P3 टू P6 P5 का डिस्टेंस। ओके,
यहाँ पे हमने P3 और P6 तो एक ही क्लस्टर है, सो हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है P3 टू P1। ओके, सो P3 और P6 तो सेम ही है, P3 और P6, सो P3 टू P1 का डिस्टेंस एंड P6 टू P1 का डिस्टेंस। ओके, P3 टू P1 का डिस्टेंस कितना है हमारे पास ऑलरेडी 0.22 एंड P6 टू P1 कितना है 0.23। सो इसमें से मिनिमम कौन सा है 0.22। ओके, देन सेम हमें P2 के लिए चेक करना है, P3 टू P2 का डिस्टेंस 0.15, P6 टू P2 का डिस्टेंस 0.25, सो 0.15। सेम हमें फाइंड आउट करना है P4 के लिए भी, P3 टू P4 का डिस्टेंस एंड P6 टू P4 का डिस्टेंस, सिमिलरली P3 टू P5 का डिस्टेंस एंड P6 टू P5 का डिस्टेंस। ओके, सो इन दोनों में से मिनिमम और इन दोनों में से मिनिमम 0.28। ओके, सो हमें पता चला है कि ये दोनों का मिला के एक ही क्लस्टर है। सो P1, P2, P3 एंड P6, P4, P5। सो यहाँ पे भी सेम होगा, कॉलम वाइज भी P1, P2, P3, P6, P4, P5। सो अपडेटेड वैल्यूज P1, P2 की तो एज इट इज रहेंगे, P3, P6 यहाँ पे हमने P3, P6 उसके लिए P1 की वैल्यू कितनी मिली है अपडेटेड 0.22, तो यहाँ पे हमने अपडेट किया 0.22। सेम P3, P6 के लिए P2 की वैल्यू कितनी मिली है 0.15, so यहाँ पे हमने इसको अपडेट किया। सेम P4 और P3, P6 0.15 और नेक्स्ट इज 0.28। रिमेनिंग जो वैल्यूज है वो एज इट इज रहेंगे। ओके, P4 का P1 का डिस्टेंस, P4 का P2 का डिस्टेंस, जो हमने ये यहाँ पे है P4 टू P1 का डिस्टेंस 0.37 एंड 0.20, वो रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे। ओके, और अपर बाउंड भी जो भी लोअर बाउंड के वैल्यूज है वही अपर बाउंड में रहेंगे। ठीक है, आया समझ में अपडेटेड वैल्यूज। ओके, तो नेक्स्ट इज अभी जो हमें ये मैट्रिक्स मिला है इसमें से मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो ये जो मैट्रिक्स है इसमें से मिनिमम कौन सा है 0.14। सो 0.14 मीन्स P2 और P5 का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। जो ये वाला जो ग्राफ है P2 और P5 का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, सो हम क्या करेंगे 0.14 दैट इज P2 और P5 का डिस्टेंस, तो हमने इसको एक क्लस्टर में डाला है। ओके, ये क्लस्टर बनेगा, सो ये 2 और 5 का एक डिफरेंट क्लस्टर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी थी 0.11, सो ये 0.11 होगा और इसकी वैल्यू कितनी थी 0.14, जैसे तो इसकी वैल्यू क्या होगी थोड़ी अपर साइड होगी 0.14। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, हमें क्या करना है, ये जो क्लस्टर है इसमें से हमने हर एक का डिस्टेंस फाइंड आउट किया है ऑलरेडी, और 5 और 2 का जो क्लस्टर है इसका हमें क्या करना है 1 के साथ कंपेयर करना है, 3 और 6 के साथ कंपेयर करना है और 5 4 के साथ कंपेयर करना है। सो टोटल कितने क्लस्टर हो गए हमारे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 क्लस्टर। पहले कितने थे हमारे पास 6 थे, 6 क्लस्टर थे, देन बाद में कितने हुए हमारे पास 5 क्लस्टर। ये 6 क्लस्टर है, यहाँ पे 5 है, हर टाइम हमारे क्लस्टर क्या होंगे n-1 होते जाएंगे। यहाँ पे 5 क्लस्टर्स है, ये वाले केस में 4 क्लस्टर्स है। So same to update the distance metric minimum distance from P2 P5 comma P1, P2 to P5 P3 P6 also and P2 to P5 रिमेनिंग कौन सा है P4 के लिए। तो यहाँ पे सेम P2 to P1 का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, देन P5 to P1 का डिस्टेंस, इसमें से मिनिमम जो होगा 0.23, जो अपडेटेड होगा उसमें चेक करेंगे, जो प्रीवियस वाला है उसमें नहीं चेक करेंगे। To update the distance matrix minimum P3 to P5 का डिस्टेंस एंड P3 to P6। सो P2 के लिए हम क्या करेंगे P3 P6। ओके, P2 के लिए P3 P6 कितना है 0.15। ओके, एंड P2 के लिए P3 P6, P2 के लिए सॉरी P3 P6 0.15 एंड P5 के लिए ना P5 के लिए P2 के लिए P3 P6, P2 P3 P6 0.15 एंड P5 P3 P6, P5 P3 0.28। ओके, सो 0.28, सो मिनिमम कौन सा है 0.15। ओके,
देन P4 के लिए सेम P2 का P4 का डिस्टेंस, जो अपडेटेड मैट्रिक्स होंगी वो चेक करेंगे। अपडेटेड कौन सा है हमारा, ये वाले मैट्रिक्स है अपडेटेड। ओके, सो मिनिमम होगा 0.20। सो हमें क्या मिला है, P2 P5 एक क्लस्टर मिला है और उसके जो रिमेनिंग जो 3 क्लस्टर्स है उनका डिस्टेंस मिला है। सो सेम P2 P5 को हम एक क्लस्टर में डालेंगे। सो P1 P2 P5 P3 P6 P4 एंड रो के लिए भी सेम P1 P2 P5 P3 P6 एंड P4। सो अपडेटेड वैल्यूज क्या है यहाँ पे, P2 P5 का P1 का डिस्टेंस कितना है 0.23, देन P2 P5 P3 P6 का डिस्टेंस कितना है 0.15 और 0.20। ओके, सो रिमेनिंग एज इट इज रहेंगे जो हमने अपडेटेड किए हैं फर्स्ट वाले में। लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसमें वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्लस्टर फॉर्म हुए हमारे, 4 क्लस्टर्स। नेक्स्ट, इसमें से हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। अगेन मिनिमम इज व्हाट 0. यहाँ पे दो मिनिमम वैल्यूज है 0.15 एंड 0.15 आल्सो हियर। सो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला रो है उसका कंसीडर कर सकते हैं या फिर लास्ट वाले का भी कंसीडर कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं ये वाला अगर कंसीडर करती हूँ 0.15 इज द मिनिमम डिस्टेंस, तो ये क्या है P3 P6 एंड P2 P5। ओके, सो ये जो P2 P5 का क्लस्टर और P3 P6 5 का क्लस्टर को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ओके, लाइक दिस। सो अभी पहले कितने क्लस्टर्स थे हमारे पास, 4, n-1 करके कितनी हुए 3। सो 1 एक क्लस्टर हुआ हमारे पास, 4 एक अनादर क्लस्टर, और ये 4 क्लस्टर्स को मिला के हमने एक ही क्लस्टर बनाया है। ठीक है, सो ये एक थर्ड क्लस्टर। सो कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स है, 3 क्लस्टर्स, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.15। मीन्स यहाँ पे 0.14 था, उसके आगे थोड़ा होगा 0.15। सो ये सबका मिला के हमारा डेंड्रोग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। क्लियर, अंडरस्टूड? ओके, सो हमें फिर से क्या करना है, ये जो होल क्लस्टर है नया बना हुआ, उसका डिस्टेंस 1 से कितना है और उसका डिस्टेंस 4 से कितना है वो फाइंड आउट करना है। सो P2 P5 P3 P6, ओके, ये जो मिला के और 1 P1। सो हम क्या करेंगे, P2 P5 का P1 का डिस्टेंस, P3 P6 का P1 का डिस्टेंस जो यहाँ पे दिया है। P3 P6 का P1 का डिस्टेंस कितना है 0.22। ओके, 0.22। P2 P5 का P1 का डिस्टेंस कितना है 23। सो मिनिमम इज व्हाट 0.22। सिमिलरली फॉर P4 ऑल्सो, P2 P5 का P4 का डिस्टेंस 0.15 एंड P3 का डिस्टेंस 0.20, 0.20, 0.15, ठीक है। सो ये जो दो डिस्टेंस मिले, सो हम फिर से हमारा जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है उसको चेंज करेंगे। ये अभी कितने क्लस्टर्स फॉर्म हुए हमारे पास 3। P1 का एक डिफरेंट क्लस्टर है, ये सबका मिला के एक क्लस्टर है, और P4 का डिफरेंट क्लस्टर है। इसके अपडेटेड वैल्यूज P4 P1 तो एज इट इज रहेगा। अपडेटेड वैल्यूज क्या है 0.22 और 0.15। इसमें से अगेन मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0.15। ओके, सो हम क्या करेंगे, ये सबका मिला के एक क्लस्टर बनाएंगे। ओके, तो ये सबका मिला के एक क्लस्टर होगा और P1 एक डिफरेंट क्लस्टर होगा। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस, ये होल डिस्टेंस कॉमा P4 का डिस्टेंस। ओके, तो होल जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसका P1 का डिस्टेंस और P4 टू P1 का डिस्टेंस। तो होल डिस्टेंस जो है उसका P1 का डिस्टेंस कितना है 0.22 और P4 टू P1 का डिस्टेंस कितना है 0.37। सो मिनिमम इज व्हाट 0.22। सो जो पूरा जो क्लस्टर है P4 तक के वो हमारा एक क्लस्टर है, ये पूरा एक क्लस्टर बन गया, और ये P1 एक अलग से क्लस्टर है। ओके, सो P1 अलग है और रिमेनिंग जो है वो होल क्लस्टर है। सो इसकी वैल्यू कितनी मिली 0.22। ओके, सो यहाँ पे बस एक ही वैल्यू बाकी है, और जो लास्ट वाला क्या होगा फिर, मिनिमम क्या है 0.22। सो मर्ज किसको करेंगे P1 और रिमेनिंग जो वैल्यूज है उसको। सो हमने क्या किया, जो रिमेनिंग पहले की क्या फॉर्म हुआ था हमारा, ये वाला क्लस्टर था, देन हम पूरे सबका मिला के एक क्लस्टर बनाएंगे। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ हमारा 3 6 एक क्लस्टर है, 2 5 एक क्लस्टर है, सबका मिला के एक क्लस्टर है, दैट मीन्स दिस। ओके, 4 का।
तो यहाँ पे मिनिमम क्या आया था 0.5, ओके। सो ये देन सबका मिला के कितना हुआ 0.22, ओके। सो ये ग्रीन वाला पोर्शन होगा और उसमें क्या किया हमने 1 को ऐड किया, ओके। सो दिस इज द फाइनल डेंड्रोग्राम फॉर दिस agglomerative hierarchical clustering. Thank you.